हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन और आप देख रहे हैं आरपी मेडिसिन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे इंजेक्शंस के बारे में। अगर आप न्यू प्रैक्टिशनर हैं, आपका न्यू मेडिकल स्टोर है, तो आपको इन इंजेक्शन को अपने मेडिकल स्टोर पे रखना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आपको इन इंजेक्शनों के बारे में बहुत ही डिटेल से उसका जानकारी आपको रखना चाहिए। अगर आपके पास कोई मरीज़ आ रहा है तो आपको कौन सा इंजेक्शन उस कंडीशन में देना है, कितना डोज में देना है, कितना ml देना है और क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ में ही बताएंगे कौन सा इंजेक्शन किस मरीज को किस तरह के कंडीशन में लगाया जाता है और कौन सा इंजेक्शन किस बीमारी में आता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हमारे पास है सबसे पहला इंजेक्शन डोलोनेक्स इंजेक्शन। डोलोनेक्स इंजेक्शन डोलोनेक्स DT, डोलोनेक्स नाम से ज़्यादातर मार्केट में आती हैं। डोलोनेक्स इंजेक्शन 1 ml और 2 ml की क्वांटिटी में आता है। अगर किसी मरीज को आर्थराइटिस दर्द हो गया है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, तो उस तरह के कंडीशन में मरीज को 1 या 2 ml कमर में लगाया जाता है 5 दिनों तक, जिससे कि मरीज का आर्थराइटिस दर्द, जॉइंट दर्द इत्यादि जो भी दर्द होते हैं शरीर में जॉइंट के रिलेटेड, वो बहुत जल्द आराम हो जाते हैं। नसों में झंझनाहट है, दर्द बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस तरह के कंडीशन में मरीज को इमरजेंसी में भी इसका 2 ml डोज सुबह और शाम दिया जा सकता है 2 दिनों तक। अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो इस इंजेक्शन का यूज बिना डॉक्टर के सलाह के न करें। अब बात करेंगे ट्रिनिसोल इंजेक्शन के बारे में। ट्रिनिसोल इंजेक्शन कमजोरी, कमर में दर्द, पोषण की कमी, भूख न लगना, इस तरह के कंडीशन में मरीज को दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, पोषण की कमी हो गई है, भूख नहीं लगता है, तो उस मरीज को 1 ml मरीज को 1 दिन गैप देके कमर में लगाया जाता है, जिससे कि मरीज का जो भी कमजोरी होती है, भूख न लगने की परेशानी होती है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाती है। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो बिना डॉक्टर के सलाह के इस मेडिसिन का यूज न करें। अब बात करेंगे कैलवेट 12 इंजेक्शन के बारे में। कैलवेट 12 इंजेक्शन, अगर किसी मरीज को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, कमर में दर्द रहता है, किसी प्रकार का पोषण का कमी हो गया है, भूख नहीं लगता है, विटामिन D3 का कमी हो गया, हड्डी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, उस मरीज को 1 दिन गैप देके 3 ml लगाया जा सकता है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, बोल रहा है कमर में बहुत ज़्यादा दिन से दर्द रहती है, कैल्शियम की कमी हो गई है, भूख नहीं लगता है, तो उस कंडीशन में आप 3 ml 1 दिन गैप देके कमर में लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर। अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो इस इंजेक्शन का यूज बिना डॉक्टर के सलाह के ना करें। अब बात करेंगे मेथाइक्लोबलामिन इंजेक्शन के बारे में। मेथाइक्लोबलामिन इंजेक्शन मेगाब्लास्टिक एनीमिया, न्यूरोपैथी, पोषण की कमी, नसों में झंझनाहट, भूख न लगना, इस तरह के कंडीशन में मरीज को दिया जाता है। अगर किसी मरीज को इस तरह का कंडीशन है तो आप उस मरीज को 1 दिन गैप देके नस में लगा सकते हैं इंट्रावेनस। कुछ ब्रांडेड इंजेक्शंस का मैंने फ़ोटो लगा रखा है साइड में, आप देख सकते हैं। ये सब ब्रांडेड दवाई हैं जो कि मेथाइक्लोबलामिन के ग्रुप की आती हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, आपके पास इस तरह की बीमारी के रिलेटेड कोई पेशेंट आ रहा है, तो आप उस मरीज को 1 दिन गैप देके मरीज को इंट्रावेनस दे सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो इस इंजेक्शन का यूज बिना डॉक्टर के सलाह के न करें। अब बात करेंगे रेंटिडाइन इंजेक्शन के बारे में। रेंटिडाइन इंजेक्शन गैस, एसिडिटी, पेट में अल्सर, पेट में जलन, इस तरह के कंडीशन में मरीज को दिया जाता है। तो आप इसका 1 ml या 2 ml या वायल में भी आता है। अगर मरीज को गैस हो रहा है, एसिडिटी हो गया है, बहुत ज़्यादा अल्सर हो गया है, तो आप उसको IV यानी इंट्रावेनस 2 ml इंजेक्शन सुबह और शाम दे सकते हैं, ज़्यादा गैस हो तो। रेटिडाइन इंजेक्शन का कुछ मैंने ब्रांडेड इंजेक्शंस का फ़ोटो लगा रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। अब बात करेंगे ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शंस के बारे में। ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शंस ब्लीडिंग को बहुत ज़्यादा रोकते हैं। अगर किसी मरीज़ का बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, अगर किसी महिला का पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, कहीं पे कट लग गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, रुक नहीं रहा है,
बहुत ज़्यादा ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और कंट्रोल नहीं होता है, तो उस तरह के कंडीशन में ये ट्रेनेक्सामेक एसिड इंजेक्शन लगाया जाता है। मैंने कुछ साइड में ब्रांडेड इंजेक्शंस का फोटो लगा रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के इस इंजेक्शन का यूज न करें। अब बात करेंगे ओंडेम इंजेक्शंस के बारे में। ओंडेम इंजेक्शंस उल्टी को रोकता है। अगर किसी मरीज़ को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है, मतली हो रहा है, पेट में मरोड़ है, तो उस कंडीशन में आप 2 ml के क्वांटिटी में आता है, जिसका आप यूज इंट्रामास्कुलर कर सकते हैं मरीज़ को एक दिन में 1 इंजेक्शन देके। कुछ ब्रांडेड इंजेक्शंस का मैंने फ़ोटो लगा रखा है, आप साइड में देख सकते हैं। ये इंजेक्शन आप उस तरह के कंडीशन में मरीज़ को लगा सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप इस इंजेक्शन का यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो इन इंजेक्शन का आप यूज ना करें तो अच्छा है। अब बात करेंगे डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस के बारे में, जो कि सबसे बेस्ट डायलोना इंजेक्शंस आती हैं। तो आप इस डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन का यूज दर्द के साथ सूजन, बुखार दर्द, जोड़ों में दर्द, ऑर्थराइटिस दर्द, इस तरह के कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं इंट्रामास्कुलर। ज़्यादातर इसका क्वांटिटी 2 ml से 1 ml तक के क्वांटिटी में आता है, जिसका डायलोना इक्वा, डायलोना या वोवरान नाम से ज़्यादा फेमस है। मैंने कुछ ब्रांडेड इंजेक्शंस का फ़ोटो लगा रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है जिसको बहुत ज़्यादा दर्द है, दर्द के साथ बुखार भी है, जोड़ों में दर्द है, कहीं पे गिर गया है, चोट लग गया है, वहाँ पे सूजन हो गया है, वहाँ पे दर्द है, तो उस तरह के कंडीशन डायलोना इंजेक्शंस लगा सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप इन इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के इन इंजेक्शंस का यूज ना करें। अब बात करेंगे बेटनीसोल इंजेक्शन के बारे में। बेटनीसोल इंजेक्शंस एलर्जी, दमा, खुजली, गठिया संबंधित विकास को रोकने में काम आता है। अगर किसी मरीज को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया है, दमा है, खुजली है या किसी दवा का साइड इफेक्ट्स हो गया है, उस तरह के कंडीशन में हम लोग 1 ml सुबह और शाम मरीज को 2 या 3 दिन तक दिया जाता है, जिससे कि मरीज का जो एलर्जी हुआ होता है, खुजली किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हुआ होता है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। मैंने कुछ ब्रांडेड फ़ोटोज़ साइड में लगा रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो इन इंजेक्शन का आप सबसे ज़्यादा यूज कर सकते हैं इस तरह के कंडीशन में। अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के इन इंजेक्शन का यूज न करें। अब बात करेंगे केनाकोट इंजेक्शन के बारे में। केनाकोट इंजेक्शन ऑर्थराइटिस दर्द, गठिया दर्द, गंजापन, जॉइंट में दर्द, नाखून में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, उस तरह के कंडीशन में मरीज को लगाया जाता है। अगर किसी मरीज को पैरों के नीचे बहुत ज़्यादा जलन रहती है, दर्द रहता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। मैंने कुछ वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस में अपलोड कर रखा है कि आप इस इंजेक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो अगर आपके पास इस तरह के कंडीशन का कोई मरीज आ रहा है तो आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर किसी मरीज को बहुत ज़्यादा खुजली हो, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, उस कंडीशन में भी 1 ml कमर में एक दिन में 1 इंजेक्शन 5 दिनों तक लगाया जा सकता है। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो इस इंजेक्शन का यूज बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। अब बात करेंगे एब्डोमिनल पेन के बारे में, जिसका सबसे ब्रांडेड दवा आती है एनाफोटान या सुपर स्पास। एनाफोटान या सुपर स्पास आप किस कंडीशन में मरीज को दे सकते हैं। अगर किसी मरीज को प्रेगनेंसी में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, पीरियड्स आया है, पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द है किसी महिला को, या पेट में मांसपेशियों में दर्द रहती है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उस तरह के कंडीशन में एनाफोटान या सुपर स्पास, इन दोनों इंजेक्शन में से कोई एक इंजेक्शन कमर में लगाया जाता है, एक दिन में 1 इंजेक्शन। मैंने कुछ ब्रांडेड इंजेक्शंस का फोटो साइड में लगा रखा है, आप देख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो इन इंजेक्शन का यूज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के इन इंजेक्शन का यूज न करें। अब बात करेंगे ट्रामाडोल इंजेक्शंस के बारे में। ट्रामाडोल इंजेक्शन शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द, सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह के दर्द में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अगर किसी मरीज को बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो गया है तो उस कंडीशन में आप ट्रामाडोल
2 ml के क्वांटिटी में एक दिन गैप देके सुबह और शाम भी लगा सकते हैं और एक दिन गैप देके भी लगा सकते हैं। मैंने कुछ ब्रांडेड इंजेक्शन का फोटो साइड में लगा रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर कोई मरीज आ रहा है, बोला है जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, उस तरह के कंडीशन 2 ml का एक इंजेक्शन आप इंट्रामास्कुलर दे सकते हैं, जिससे कि मरीज का दर्द बहुत जल्द आराम हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप इन इंजेक्शंस का यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो इन इंजेक्शन का यूज बिना डॉक्टर के सलाह के ना करें। बात करेंगे मिकासिन इंजेक्शन के बारे में। मिकासिन इंजेक्शन पेट में सूजन, स्किन इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, हड्डियों में इन्फेक्शंस, ब्लड इन्फेक्शन, इस तरह के कंडीशन में मरीज को दिया जाता है। अगर किसी मरीज को पेट में सूजन हो गया है, ब्लड में इन्फेक्शंस हो गया है, तो उस तरह के कंडीशन में मरीज के एज के अनुसार इंट्रावेनस दिया जाता है। अगर मरीज का एज 15 प्लस हो तो आप उसको इंट्रावेनस एक दिन में एक इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर किसी मरीज का 15 से नीचे एज है तो आप उसको 250 mg का मिकासिन इंट्रामास्कुलर दे सकते हैं या इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। अगर किसी मरीज को स्किन इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल संक्रमण हो गया है, तो उस कंडीशन में आप इंट्रामास्कुलर मरीज को दे सकते हैं। मैंने कुछ ब्रांडेड इंजेक्शंस का फोटो साइड में लगा रखा है, आप देख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप इन इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो आप इन इंजेक्शन का यूज बिना डॉक्टर के सलाह के ना करें।